हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन पूजा कुमारी। हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल चैप्टर 3 हमारा, जहाँ पे मैंने बता दिया था आप लोगों को कि मैंने 20 पार्ट वीडियो बनाए हुए हैं जहाँ पे विथ एग्जाम्पल और डॉक्टर आप देख सकते हो डॉक्टर एस.के. सिंह को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से मैंने लाइन बाय लाइन विथ एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया और मैंने बोला था कि मैं जिसके जो क्वेश्चंस हैं बैक क्वेश्चन जो इसके होंगे 1 से 28 तक बैक क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूँगी। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑन दिस, हमारा जो चैनल है ई कॉमर्स जोन जिस चैनल के ये से हम पढ़ाते हैं, तो मैं अगेन बोलना चाहूँगी इसको स्टार्ट करने से कि अगर आप मेरी वीडियो को आप पसंद करते हो, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक इट और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए उन सारे स्टूडेंट के बीच में जो बेसिकली बिलोंग करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट से और जो गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं। कल पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई घर पे ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हो, बिकॉज देखो लॉकडाउन चल रहा है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर सेल्फ। खुद में ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी अभी टीचर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है या फिर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, कॉलेजेस नहीं जा रहे हो, तो हाँ आपको होमवर्क कोई दे रहा है या होमवर्क कोई चेक कर रहा है, आपको अपने आप में ही खुद ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये तो माइंड सेटअप में डाल लो कि हर हाल में मार्च में 2021 में एग्ज़ाम तो होएगा, 110% होना है, तो हमको घर पे पढ़ना है, टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन सोल्यूशन जो मैं बता रही थी आपको गुडविल चैप्टर 3 का, और हम फिर से मैं बोल दूँ ये क्लास 12 के लिए है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मेरा स्पेशल एक मैसेज है, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए इंग्लिश में। क्योंकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है, बीएमटी लिया है, अकाउंट लिया है, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा काम। प्योर अकाउंट जो है प्योर हिंदी में नहीं पढ़ सकते। जैसा कि आपने क्लास 11 में जनरल एंट्री पढ़ा होगा, आप जनरल एंट्री कभी भी हिंदी में नहीं करते हो, इंग्लिश में करते हो। तो जो भी अकाउंटिंग के सोल्यूशन है उसमें आप दिमाग बैठा लो, वो प्योर हिंदी में नहीं होगा। चीज़ें आपको समझनी है, क्वेश्चन आपको समझना है, जहाँ पे आपको लगता है अपना लैंग्वेज लिखना है, थ्योरी पार्ट है वहाँ हिंदी लिखिए, बट रिगार्डिंग द सोल्यूशन यू हैव टू बी आपको पूरा इंग्लिश में ही जाना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो अपनी इंग्लिश को। साथ ही साथ अगर बीएमटी बना रहे हो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अजय सर आप लोगों को पढ़ाते होंगे, 3-4 वीडियो उन्होंने भी डाला हुआ है, आप देखे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अगर आप हिंदी में अपने आप में कंफर्ट जोन में हो, लिख पा रहे हो, अच्छी बात नहीं। तो मैं तो ये सजेशन करूँगी कि अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करिए। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक्स अगर आपकी है तो इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाऊँगी ग्राफ्स जो हमारा होगा, जो चैप्टर 2 से मैं स्टार्ट करूँगी, सेंट्रल प्रॉब्लम है, पीपीसी कर्व है, तो जो कर्व है ग्राफ का जो डेफिनेशन है थोड़ा बहुत वहाँ पे इंग्लिश वर्ड आएगा। तो अपने आप को जितना हो सके इंग्लिश में इम्प्रूव करिए, ठीक है। अब चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को हिंदी में जो क्वेश्चन है उसको डिक्टेट कर देती हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि सारा क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट आई हैव रिटन हियर, मैंने उसको लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 6 का। और आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो लेट्स मैं रीड कर देती हूँ जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक सेकेंड लेट मी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, देखो क्या है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। गिवन है क्वेश्चन में कि ए और बी क्या है, फर्म में एक साझेदार है। वे सी को फर्म में प्रवेश देते हैं, सी फर्म में आता है, नया पार्टनर है सी। इस उद्देश्य के लिए कि ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2 वर्षों के क्रय पर मूल्यांकित किया जाना है। पहला इन्फॉर्मेशन है आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ए बी, एक मिनट बहुत गर्मी लग रहा है। देखो यहाँ पे ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए और बी क्या है, साझेदार हैं। वे सी को प्रवेश देते हैं, एडमिट करते हैं सी को, इस उद्देश्य के लिए कि ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत जो लाभ आपको लेना है वो कितने साल का लेना है, 3 साल का।
और 2 वर्षों का क्रय, जो परचेज ईयर है वो कितना है 2 ईयर्स का, ठीक है। 3 वर्षों का जो लाभ है क्रमशः 10,000 है, 15,000 है और 30,000 है। अब देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक बोलता है कि जो द्वितीय वर्ष के लाभ में मशीन की बिक्री पर 10,000 का लाभ शामिल था। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति के मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए, जब सी एडमिट हुआ है तो सी के एडमिट होने पर आपको बोला जा रहा है कि आप बताइए कि वो जब सी एडमिट हो रहा है तो गुडविल कैलकुलेशन करके आप बताइए। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ, मैंने हिंदी में डिक्टेट किया था कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या है, पार्टनर्स है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म। सी फर्म में आ रहा है। 2 ईयर्स मेरा क्या है, परचेज ईयर है। 2 ईयर, यहाँ पे ध्यान देना, 2 ईयर्स क्या है, परचेज ईयर है। और लास्ट 3 ईयर्स का हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। अब कहता है 10,000, 15,000 और 30,000, ये मेरा लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देखो इसमें ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि सेकेंड ईयर में प्रॉफिट जो है इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द मशीनरी ₹10,000। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। जो मशीनरी को बेची गई है उस पे प्रॉफिट हुआ था 10,000। जो मशीनरी को बेची गई है उस पे प्रॉफिट हुआ है 10,000, और वो 10,000 जो है इस 15,000 में क्या है, इंक्लूड है। तो मैंने जब गुडविल चैप्टर में पढ़ा रही थी 1 by 1 करके सारे एग्जाम्पल के साथ में, जो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक को मैं फॉलो करके बता रही थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो देखे होंगे। वहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, ये तीनों एक ही नाम है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको जो टोटल प्रॉफिट जो हम लोग निकालते हैं स्टेप 1 में, ठीक है ना, तो अगर वहाँ पे एडजस्टमेंट रहता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि इट इज़ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जहाँ पे अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप प्लस करिए और एबनॉर्मल गेन होता है तो माइनस करिए। मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन बिजनेस में बार बार नहीं होता है। बिज़नेस में बार बार आग नहीं लग जाती है, बिज़नेस में बार बार चोरी नहीं होती है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो एबनॉर्मल हमारा जो गेन होता है, हमने हमारे पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो उस इन्वेस्टमेंट से हमको जो बेनिफिट होती है वो बार बार नहीं होती है। बार बार हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा यहाँ पर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000, ये जो सेल ऑन मशीनरी है ये एक फिक्स्ड एसेट है, ये बिजनेस में बार बार अकर नहीं होता। इस पे जो प्रॉफिट आ रही है इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एबनॉर्मल गेन है। और ये एबनॉर्मल गेन इस 15,000 में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इस 15,000 में से जो 10,000 जो जुड़ा हुआ है एज ए एबनॉर्मल गेन, उसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सी एडमिशन। जब सी आया है तो बताइए कि फर्म का गुडविल क्या होगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। एग्ज़ाम में सोल्यूशन करने का तरीका ये रखिएगा, थोड़ा नीट क्लीन एग्ज़ाम। इसलिए मैं चाहती तो उसको मैं कॉपी में सॉल्व कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इट इज़ बेटर टू मूव ऑन द बोर्ड, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से करना है, ज़्यादा काट छाँट करोगे तो आपका बेकार है, मार्क्स कटेगा। एक बेहतर तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 2 लिखिए। ये मैं पढ़ाने के चलते स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख रही हूँ, बट प्रॉपर एक मेथड, एक तरीका है, वो आप सीखिए और एग्ज़ाम में यही आप फॉलो करो, आपके लिए बेहतर होगा। स्टेप 1 में अपने को क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट है या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको मैं शॉर्ट में लिखी हूँ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। इसको निकालना है स्टेप 1 में। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको निकालना है। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है मेरा, 10,000, क्लियर है, 10,000। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर कितना है, 15,000। लेकिन इस 15,000 में एडजस्टमेंट था मेरा 10,000, ये क्या है, एबनॉर्मल गेन है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना आया, 5,000। फिर प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर कितना है मेरा क्वेश्चन में, 30,000 डालेंगे।
सिर्फ मेरा इसी में एडजस्टमेंट करना था, हमने सिर्फ इसी में एडजस्टमेंट किया। तो फाइनली मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है तीनों साल का वो 10,000, 5,000, 30,000, टोटल कितना आया 45,000। यानी कि हम कह सकते हैं जो 45,000 है अपना वो टोटल प्रॉफिट भी है, एडजस्टेड प्रॉफिट भी है और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी है। जो आपको मन करे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब एडजस्टमेंट करना रहता है तो बेहतर है कि आप एडजस्टेड प्रॉफिट लिखिए। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा होगा एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना निकला है 45,000। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है मेरा क्वेश्चन में, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ ईयर्स 3 साल, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 साल, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15,000, यहाँ दिख रहा है 15,000। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 3, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2 ईयर्स का। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 15,000 आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 आ गया। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया गुडविल जो आया वो कितना आया 30,000। यानी कि जब सी फर्म में एडमिट हो रहा है तो उस समय जब हमने वैल्यूएशन किया तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है 30,000 आ रही है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फिर से हिंदी बुक से बता देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक फर्म के विगत 3 वर्षों के लाभ थे, 3 वर्ष बोल दिया है लाभ। The profit of the firm for the last 3 years were as follow। 2017 में 40,000 का प्रॉफिट है जिसमें 5,000 के असामान्य लाभ सहित हैं। 2018 में 50,000 प्रॉफिट है 10,000 की असामान्य हानि को प्रभावित करने के बाद। 2019 में 45,000 की प्रॉफिट है फर्म की संपत्ति पर जिसका अब बीमा होना है, बीमा प्रीमियम के रूप में 5,000 छोड़कर। 3 वर्षों के औसत लाभों को 2 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्य परिकलित कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन को भी मैंने इंग्लिश में यहाँ पर गिवन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 2 ईयर्स परचेज, पहला लाइन तो क्लियर है, परचेज ईयर हमारा कितना है 2 ईयर्स है। लास्ट 3 ईयर्स का अपने को क्या दिया है प्रॉफिट दिया हुआ है, ये चीज़ क्लियर हो गया। 2017 में प्रॉफिट कितनी है 40,000 है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या बोलता है, इंक्लूड, इसमें जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है एबनॉर्मल गेन कितना का 5,000। जस्ट हमने बताया कि अगर एबनॉर्मल गेन रहेगा तो क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि वो बार बार बिजनेस में नहीं होता है, ठीक। दूसरा 2018 में 50,000 का प्रॉफिट है अपना, कहता है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद यहाँ 50,000 आया है। जिसका जो एडजस्टमेंट है उसको समझो, एबनॉर्मल लॉस कितने का है 10,000 का है, उसको तुमने चार्ज किया है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया 50,000 आया है। तो जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि एबनॉर्मल लॉस बिजनेस में बार बार अगर नहीं होता है, इट्स वेरी सिंपल, अपने को क्या करना है 50,000 में 10,000 को जोड़ देना है, सिंपल। अब आइए 2019 में 45,000 की प्रॉफिट हुई है, ये एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ना, एक्सक्लूडिंग छोड़ दिया, कितना रुपया छोड़ दिया भाई 5,000 छोड़ दिया एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इस वर्ड पे ध्यान देना, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी न्यू टू बी नाउ, सॉरी ये नाउ लिखा हुआ है, नाउ टू बी इंश्योर्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 5,000 का कराया था अपने फर्म के प्रॉपर्टी पे, अब वो इंश्योर्ड हो गया और वो इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने छोड़ दिया, इसमें नहीं डाला है, इसमें तुमने नहीं डाला। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह का मेरा खर्चा है, एक प्रकार का वो खर्चा है, और उस खर्चे को हम लोग पीएल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो तुमने तो यहाँ ट्रीटमेंट ही नहीं किया, दिखाया ही नहीं, इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया, और बिना ट्रीटमेंट के, बिना इंश्योरेंस प्रीमियम के ट्रीटमेंट के तुमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रॉफिट निकाल दिया 45,000, ठीक है। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम ट्रीटमेंट करते, अगर ये 5,000 को इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते तो क्या तुम्हारा ये प्रॉफिट 45,000 होता, नहीं होता, वो घट जाता। इसलिए इस 5,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट में। चलिए
अब आप सोल्यूशन देखोगे, अगेन आई हैव रिटन स्टेप 1। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट बोल सकते हैं आप इसको। सहूलियत के मैंने लिख दिया है कि टोटल प्रॉफिट भी लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्रॉफिट फॉर 2017 40,000 में हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे, ठीक है। 5,000 माइनस होगा, कितना होगा, 35,000। प्रॉफिट फॉर 2018 50,000 में एबनॉर्मल लॉस को हम जोड़ेंगे, कितना होगा, 60,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट फॉर 2019 में 45,000 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5,000 को, मेरा क्या होगा, 40,000। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। माइनस हम क्यों कर रहे हैं 5,000 को, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस था, ये खर्चा था, इसको हमको ट्रीट करना था, इसको दिखाया ही नहीं है आपने, तो उसको दिखाना पड़ेगा। जो आपका प्रॉफिट निकला वो सही नहीं निकला, उसको सही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 सबको जोड़ा, जोड़ने पे कितना आया, 1,35,000, 1,35,000 आपका आया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 का सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट मेरा था 1,35,000, नंबर ऑफ ईयर्स अपने क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है 3 ईयर, डिवाइड किया तो कितना आया, 45,000, राइट। स्टेप 3 में जाएंगे, लास्ट हमारा स्टेप है, गुडविल इक्वल होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला है यहाँ पे 45,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा कितना है, 2 है। तो फाइनली हमारा आंसर गुडविल कितना निकल गया, 90,000। सो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5 और 6 बताया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आते हैं। मैंने जस्ट भी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने देखो लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लिख दिया है, बट फिर से मैं एक बार डिक्टेट कर दूंगी थ्रू द बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो कहता क्या है, पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि थे। 5 वर्ष तो क्लियर हो चुका है कि 5 वर्ष हमको दे रहा है, ठीक है। पहला वर्ष जो है 60,000 का, सॉरी 60,000 नहीं, आई एम सॉरी, फर्स्ट ईयर जो आपका दिया है वो 6,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कहता है कि असामान्य लाभ के 2,000 सहित हैं, यानी कि इसमें असामान्य लाभ क्या है, 2,000 इंक्लूड है, ठीक है। फिर कहता है सेकेंड ईयर में 14,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कि 4,000 बीमा प्रीमियम को छोड़कर, ठीक है। फिर कहता है थर्ड ईयर में 4,000, जिसमें कहता है एडजस्टमेंट में कि 2,000 के असामान्य हानि को प्रभावित करने पश्चात, और चतुर्थ यानी कि फोर्थ ईयर में कहता है कि 2,000 का लॉस हुआ है, और फिफ्थ में कहता है 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। कहता है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के लाभ हानि के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की राशि की गणना कीजिए। चलिए आते हैं बोर्ड की ओर और देखते हैं बोर्ड में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन। सबसे पहला चीज़ माइंड में क्लियर करो, हमारा जो परचेज ईयर है वो कितना दिया हुआ है, 4 साल का दिया हुआ है, और कितने साल की प्रॉफिट अपने को डिस्कस करनी है, 5 साल का करना है। ये चीज़ के माइंड में क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 6,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कहता है इंक्लूडिंग। ये सारा क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक पक्का एग्जाम में आता है और हर साल एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इंक्लूडिंग यानी कि इस 6,000 में इंक्लूडिंग है क्या, एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹2,000। बहुत सिंपल है, 2,000 क्या है, मेरा एबनॉर्मल गेन है, तो फट से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में बार बार एबनॉर्मल गेन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, 14,000 का प्रॉफिट होता है, एक्सक्लूडिंग, छोड़ दिया। 4,000 जो इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, आपने उसको ट्रीट ही नहीं किया। यानी कि ये जो 4,000 जो है वो इस 14,000 में इंक्लूड ही नहीं हुआ, आपने इसको पीएल अकाउंट में ट्रीट ही नहीं किया। जो भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ना, वही चीज़ है, क्योंकि ये क्या एक्सपेंसेस है, दिस इज माई एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या कहता है, 4,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ₹2,000। इस 4,000 में आपने क्या चार्ज कर दिया है, एबनॉर्मल लॉस को चार्ज कर दिया है। इस 4,000 में आपका 2,000 का काम आपने कर दिया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस में बार बार एबनॉर्मल लॉस अकर नहीं होता है। तो आपको इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर में 2,000 में 2,000 का क्या हुआ है, हमको यहाँ पे
लॉस हुआ है। क्या हुआ है हमको? फोर्थ ईयर में लॉस हुआ है। और फिफ्थ ईयर में 16,000 का हमको क्या हुआ है? कुछ अगर क्वेश्चन में यहाँ कुछ नहीं दिया है, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया है, तो ये 16,000 मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन में। स्टेप 1 में अपने को क्या निकालना है? एडजस्टेड प्रॉफिट या फिर बोलो टोटल प्रॉफिट या फिर बोलो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलिए या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलिए, आप जो बोल सकते हो, बट मैं इस 2 वर्ड को लेके चल रही हूँ कॉमनली, क्योंकि आपके दिमाग में सेटअप कर जाए ये फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप पूरे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी तरीके से आप एग्जाम में नीट क्लीन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन काट छाट नहीं करोगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, समझ लेना है क्वेश्चन को पहले अच्छे से। आप क्या करोगे, जब एग्ज़ाम में आपके पास जब क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आपके पास पेन होगा, पेन से सबको राउंड कर लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एंड देन स्टार्ट टू राइट डाउन। मैं देखती हूँ जनरली बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ा भी नहीं या चालू हो गया, तो वह ऐसा नहीं होता है, उस तरह से नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है उसको राउंड कर लो, फिगर आउट कर लो एंड देन स्टार्ट। थोड़ा सा सोच लो कि हाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में एडजस्टेड प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर 6,000 दिया था, जिसमें बोला था कि एबनॉर्मल गेन है। मैंने क्या बोला कि 6,000 में एबनॉर्मल गेन को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस किया, कितना आया? 4,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में 14,000 दिया था, एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे क्या बोला था? एक्सक्लूड है, ये 4,000 क्या, जबकि इसको हमको क्या करना था? माइनस करना था। ठीक है, माइनस करेंगे क्योंकि आपने ट्रीट ही नहीं किया इस चीज़ को, तो ट्रीट करोगे ना, इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000। फिर आपका है थर्ड ईयर में आपका 4,000 दिया हुआ था और इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया था? चार्ज किया हुआ था। उस चीज़ को प्लस करो क्योंकि वो आपके बिजनेस में बार बार अकर नहीं होता है, तो एबनॉर्मल लॉस को एक चीज़ दिमाग में घुसा लो, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन को हमेशा माइनस करेंगे। ये पूरे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, अगर कोई पीएल अकाउंट का डेबिट साइड का पार्ट छूट गया है, उसको आपने ट्रीट ही नहीं किया है, तो आप माइनस करिए। ठीक है, या फिर मान लीजिए पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड का कोई पार्ट छूट गया है तो उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे फोर्थ ईयर नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि फोर्थ ईयर में मेरा क्या था? लॉस। तो मैं यहाँ पे बीच में लेती तो मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता कैलकुलेशन करने में। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्टली फिफ्थ ईयर का जो 16,000 है प्लस प्रॉफिट उसको हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इस जो 4 साल के जो मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं, उसको हम जोड़ लेंगे इकट्ठे। कितना आ गया? 36,000 आ गया। और इसमें हम लेस करेंगे लॉस किसका? जो फोर्थ ईयर में हमको लॉस हुआ है 2,000 का, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो अपने बोर्ड पर, अपने स्क्रीन पर, कि टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर मेरा कितना आ रहा है? 34,000। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप बहुत इजी है, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 34,000 मेरा आया था और मेरा नंबर ऑफ जो ईयर्स था लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ था, 5 ईयर से हमने डिवाइड किया, मेरा 6,800 क्या आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। स्टेप 3 हमारा लास्ट स्टेप है, गुडविल बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो गुडविल बराबर क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा था 6,800 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था 4। तो फाइनली जो मेरा आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा? 27,200। आई होप सो क्वेश्चन नंबर आपको 7 समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बुक से डिक्टेट कर दे रही हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, सॉरी एक्स तथा वाई साझेदार हैं, दोनों पार्टनर हैं, साझेदार हैं, जो लाभ हानियों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 3:2 के रेशियो में ये बांटते हैं अपने प्रॉफिट को। वे जेड को 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में लेने को सहमत हुए। एक्स और वाई दोनों सहमत होते हैं कि जेड को एज हम न्यू पार्टनर अपने बिजनेस में लाते हैं, एडमिट करते हैं, एडमिशन करते हैं। और कितने हिस्से के लिए? 1/3 हिस्से के लिए। ठीक है, इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय पर किया जाना है। देखिए, आपको पिछले कितने साल का प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है और जो औसत लाभ निकालना है वो है 4 वर्षों का, और जो वर्षीय जो क्रय है वो कितना है? 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको देता है यहाँ पर कि
31 मार्च 2016 को आपका प्रॉफिट था 1.5 लाख का, 31 मार्च 17 को 1,20,000 का प्रॉफिट था, 31 मार्च 18 को 1,80,000 का प्रॉफिट है, 31 मार्च 19 को 1,70,000 का लॉस है। लॉस ध्यान देना, 31 मार्च 2019 को 1,70,000 का लॉस है। अब कहता है कि ये जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से क्वेश्चन का पूरा गेम हो रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको 31 मार्च का बोल रहा है, और इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट पे बहुत ध्यान देना है, 1 तारीख और 31 मार्च, इस पर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को 50,000 लागत की एक मोटर बाइक क्रय की गई, एक मोटर बाइक क्रय की गई और इसे यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया। देखो मोटर बाइक क्रय की गई, एक एसेट था और उस एसेट को परचेज एसेट को, जो एसेट को परचेज किया गया था उसको कहाँ पर डेबिट कर दिया गया है, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि एक यात्रा व्यय खाता है उसमें डेबिट कर दिया गया है, खर्चा बोल करके, ठीक है। इस पर 20% वार्षिक हाश लगाया जाना है, ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप पहले अगर क्लास 11 बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए था। आप क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़े होंगे। देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्लरिकल मिस्टेक होती है, बहुत सारा मिस्टेक होता है, कुछ नॉलेज की भी कमियां होती हैं जिसके चलते, और आपने पूरा 4 या 5 टाइप का जो है रेक्टिफिकेशन एरर में जो मेथड है हमारा वो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक एरर डाल दिया गया है, उस एरर को भी अपने को सुधारना है और उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप देखते हैं बोर्ड पर जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, देखोगे यहाँ पे XY दोनों पार्टनर है, कितने के रेशियो शेयर करेंगे प्रॉफिट का, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जेड एक नया बंदा आता है, ये दोनों सहमत होते हैं कि हाँ हम 1/3 इनको शेयर करेंगे प्रॉफिट का फ्यूचर में, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूँ इनसे कोई लेना देना अपने क्वेश्चन को है नहीं, बस ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया, सच्चाई में बोल दो, ठीक है। अब अपना मेन जो चीज़ है वो देखो, 2 ईयर्स परचेज, पहला चीज़ 2 ईयर्स परचेज, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा कितना है, लास्ट 4 ईयर। जैसे जैसे मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बोर्ड पे सब चीज़ें लिखी हूँ तो बाय द वे आपको हौच पौच हो, तो जो जैसे जैसे मैं इंडिकेट कर रही हूँ बस उसी को देखो पहले, ठीक है। ये मेरा इन्फॉर्मेशन काम है, 2 ईयर्स परचेज हमको दे दिया, लास्ट 4 ईयर का अपने को प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट 4 ईयर का अपने को प्रॉफिट एंड लॉस 4 साल का यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखिए, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च में आपका 2016 में प्रॉफिट आया 1.5 लाख का, 31 मार्च 17 में प्रॉफिट आया 1,20,000 का, 31 मार्च 18 को 1,80,000 का प्रॉफिट आया, और देखो यहाँ पे 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट नहीं, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1,70,000 का, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में कहता है 1 अप्रैल 2018 को मोटर बाइक की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50,000 की है, वॉज परचेज्ड, खरीदा गया, एंड उसको डेबिट कर दिया गया एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, जो मैं भी जस्ट बुक में पढ़ के बता रही थी। आप यहाँ पे मैंने एरो करके दिखा दिया है, मैं पहले ही डिस्कस कर दे रही हूँ उसके बारे में। दिस इज़ रॉन्गली डेबिटेड, ये सरासर गलत मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन है ये इसमें मिस्टेक हो गया है, रॉन्गली डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसको तो डेबिट करना ही नहीं था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, ये तो एक एसेट था, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, आपको जो इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है प्रॉफिट का वो क्लोजिंग ईयर 31 मार्च का दिया जा रहा है, और ये जो खरीदी गई है बाइक, कंफ्यूज मत करना 2018, ये 1 अप्रैल को। तो आपका जो सेशन जो अकाउंटिंग ईयर का हो रहा है, ये जो आपका अकाउंटिंग ईयर 15-16 है, ये 16-17 है, ये 17-18 है, और ये 18-19 है। तो यहाँ पे जो ये 1 अप्रैल जो 18 जो हो रहा है उसका इसका किस ईयर में एडजस्टमेंट होगा, तो ऑब्वियसली 18 में नहीं होगा, क्योंकि 18 क्या है, ये 31 मार्च 18 का 1,80,000 आया है, और ये जो घटना हो रही है ये 1 अप्रैल 18 को हो रही है। तो ये जो एडजस्टमेंट हम करेंगे, ये सारा एडजस्टमेंट हम इस वाले ईयर में करेंगे 2019 में, क्योंकि सेशन मेरा क्या होगा 18 से 19 होगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा अपने को इन्फॉर्मेशन बोलता है कि ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम,
ये जो मोटर बाइक जो खरीदी गई है 50,000 की, इस पे सालाना आपको 20% डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है। चलिए अब आप काम करते हैं, अपना क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया है, अब सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहला स्टेप 1 हमारा क्या होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट निकाल। आराम से स्टेप 1 पे आओ। 31 मार्च 16 को 1.5 लाख अपने इन्फॉर्मेशन में था, 1.5 लाख लिख दिया। 31 मार्च 16 को 1,20,000 प्रॉफिट, 1,20,000 लिख दिया। 31 मार्च 18 को 1,80,000, 1,80,000 लिख दिया। लेकिन अब 19 में ये 1,70,000 जो लॉस है, ये डायरेक्टली हम 1,70,000 यहाँ नहीं लिख सकते। इसके लिए अपने को क्या करना होगा, वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट में देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यू कैन सी 1,70,000 का ये क्या है, मेरा लॉस है। बहुत ध्यान से इस वर्ड को सुनना, 1,70,000 का लॉस है, ठीक। इसमें सबसे पहला एडजस्ट हम क्या करेंगे, इस 50,000 को माइनस करेंगे। अब सवाल है कि ये 50,000 को माइनस तुम क्यों करोगे, क्योंकि ये 50,000 जो प्राइस है वो मोटर बाइक का प्राइस था, ये एक एसेट था। तुमने इस एसेट को क्या किया है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया है, ठीक है। तो जो तुमने ये एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट किया है पीएल अकाउंट में, उसको वहाँ से हटाओ, हमको रिमूव करना होगा। इसके चलते आपकी लॉस ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 50,000 को माइनस करेंगे। आई थिंक सो क्लियर समझ में आ रही हो कि पीएल अकाउंट में तुमने डेबिट साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में तुमने ट्रीट किया, तो जिससे तुम्हारा जो लॉस जो आ रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो ये तो हमने गलत किया ना, तो ये तो एसेट था, ये तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था ही नहीं। तो इसको हम हटाएंगे वहाँ से, इस लॉस में से हम क्या करेंगे, 50,000 को हटाएंगे। इसीलिए हम 50,000 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। दूसरा, अब हम अब इसको हमने सही दिशा दे दिया। हमने बोला कि नहीं, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये क्या है, एक एसेट है। तो उस एसेट को लेकर के आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 20% आपको क्या देना है, डेप्रिसिएशन देना है सालाना। तो जब आप उसको सही करोगे तो आपको जब आपने पहले पूरा 1 ईयर इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माना हुआ था, तो ऑब्वियसली आप डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज नहीं किए होंगे। कॉमन सेंस लगाओ। तो जैसे ही आपने ठीक किया कि नहीं, ये चीज़ को हमको ठीक करना है, ये मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरा एसेट है, तो आपको फिर डेप्रिसिएशन भी लगाना होगा 20% का, ठीक। तो डेप्रिसिएशन को हम चार्ज कहाँ पे करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो अब इसको प्लस क्यों करेंगे, ये जो 50,000 मल्टीपल 20/100 है, ये मैं डेप्रिसिएशन ही निकाल रही हूँ। दिस इज डेप्रिसिएशन, ये क्या है, मेरा डेप्रिसिएशन है। इस डेप्रिसिएशन को मैं प्लस क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ, करने का वजह देखो, ये जो मेरा 1,70,000 है, ये क्या है, ये लॉस है। ये क्या है यहाँ पे,